अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूँ आपकी थोड़ी पसंदीदा, शायद थोड़ी नापसंदीदा बाजी रमल हब्बुल्लाह, अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपकी परेशानियां देख देख कर मेरे दिल में बहुत तकलीफ होती है और आप नहीं जानते कि मैं अपने प्राइवेट सोशल मीडिया पे किस कदर गुस्से का इजहार कई सालों से कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक क्लाइमेट एक्शनिस्ट हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ। एक्टिविस्ट अक्सर बातें करते हैं, अब तो एक्टिविस्ट थोड़ा सा काम करने लगे हैं, मगर ज़्यादातर मेरे ज़माने में जब मैं 20s में हुआ करती थी तो एक्टिविस्ट सिर्फ जलसे मुलाकात करना, कॉन्फ्रेंस करना, बातें करना, इधर से उधर भागना, सही चल पे उनको अवेयरनेस रेज करनी थी। और माहौलियात का काम एक ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सारे अवामिल को यकजा करना पड़ता है। मगर मैंने सोचा उस ज़माने में सोशल मीडिया का उभार होना शुरू हुआ था, जिस ज़माने में मैं अपना पढ़ लिख के फारिग हो गई, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही थी इकरा यूनिवर्सिटी में। उस ज़माने में कराची में मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ाए खुद से कोर्स डिज़ाइन करके, 2005 की बात है। उस वक्त मैंने ये सोचा कि देखिए सोशल मीडिया आ रहा है और हम उसको यूज़ कर रहे थे। शुरू में जब आया तो कॉर्पोरेशंस में था और थोड़े एलीट किस्म के लोग वहाँ पे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। मैंने कहा कि अब ये आ गया है और इससे पहले कि ये बिल्कुल आम आवाम तक पहुँच जाए कि जो जिनको पढ़ने लिखने की शऊर की ज़रूरत है, उससे पहले जो लोग अभी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लीडरशिप पोजीशन में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जब स्टार्ट हुआ तो कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस और पढ़ाकू किस्म के लोगों से स्टार्ट हुआ, उनको ये चाहिए कि मुआशरे की एक जहद तरतीब दें और इस तरह की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या आइडियाज़ बना के रख लें कि अगला बंदा इस इकोस्फीयर में या जो इंटरनेट पे दाखिल हो तो उसको बनी बनाई कुछ चीज़ें मिलेगी, भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इस वक्त आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ और एक तितर बितर वो फैल गया है। अब तो खैर लोग फिर अपने बुरे हालात से भी मार खा कर समझ लेते हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत बुरा हो रहा है। कुछ 4-5 साल पाकिस्तान में भड़ास और बुरे अल्फाज के चल रहे हैं, मगर ऐसा लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो है हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। फिर भी लोग अभी लीडरशिप की तलाश में हैं और डायरेक्शन की तलाश में हैं और कभी एक मसीहा कभी दूसरे मसीहा का इंतजार करते हैं, कभी इसको गिराते हैं, कभी इसको मारते हैं, कभी इसको डांटते हैं और आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तो लोगों में मायूसी का एक अंसर होना शुरू होता है और मायूसी के साथ साथ कभी कभार वो किसी देवता का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इंसान को एक लीडरशिप की ज़रूरत है, लेकिन आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे अल्लाह आप तक इंस्पिरेशन पहुंचा सकता है। और जब हम खाने पकाने की तरकीबें, लोगों को छेड़ने छाड़ने की तरकीबें नेट से देख सकते हैं, गाना बजाना सीख सकते हैं, डांस करना सीख सकते हैं, तो काम की बात करें, जैसे कि मैं आपको आज सिखाती हूँ कुछ काम की बात। चलिए चलते। तो आप लोग जानते ही होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए कि मैं अपने चैनल को, मैं अपने ख़यालात को एक मुख्तसर से मगर जामे सांचे में ढालने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की मदद ले रही हूँ। ख़ासतौर पर मैं मेटा AI का इस्तेमाल करती हूँ, एक बड़ा शरीफ पढ़ा लिखा किस्म का, बड़ा ताउन करना वाला AI ज़्यादा ख़तरनाक बातें हरकतें नहीं करता और उससे कोई ख़तरनाक किस्म का इमेज कहें कि मतलब पाकिस्तान में आग लग रही है तो वो जनरेट नहीं करता, चलो अच्छी बात है। इससे वो हमें फोकस करवाता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। तो मैंने इस वक्त उससे कहा कि पाकिस्तान में बदहाल अपराध की कुछ तस्वीर तो बनाओ, और ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो किसी भी सूबे के हो सकते हैं, वैसे कुछ मैदानी इलाकों टाइप के लग रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत तरह के कल्चर्स है, पहाड़ी तो खैर बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे भी इस तरह के अपराध हैं, कम से कम को हुलिया ऐसा ही होता है। परेशानी ज़्यादातर में ऐसी ही है, ख़ासतौर पर शहरी और मुतमद्दन इलाकों में ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कोई नेचर नहीं होती, आपको एक लगी बंदी रूटीन पे लगना पड़ता है। आप अक्सर किसी के मुलाजिम होते हैं और अगर आपको कारोबार या नौकरी ना मिले तो बस आप परेशान होते हैं और आप पे बिल आते हैं, क्योंकि हम वो कुदरत शहरों में बिल्कुल मफकूद हो गई है। लिहाजा सर्दी, घर में ठंड पैदा करने के लिए, पंखा चलाने के लिए, हर चीज़ का बिजली का बिल और खाना आपको मार्केट से खरीद के खाना पड़ता है। लिहाजा बिलों से, इलेक्ट्रिसिटी और बच्चों को दूर दूर स्कूल भेजना और खुद जॉब पे जाना और फ्यूल बढ़वाना, इससे इंसान की ये हालत हो जाती है। बेचारे पाकिस्तान का इस वक्त एक जवान मर्द है जिसके चेहरे पर देखे कितनी शिकन है और पीछे उसके यार दोस्त और लड़के भी परेशान बैठे हैं। और ये हो गई पाकिस्तान की एक मुतवस्सित सी फैमिली। फिर ये देखिए बेचारे बिल्कुल ही परेशान बैठे हुए हैं, बच्चे अपने माँ बाप की शक्ल तक रहे हैं, तकरीबन नौजवान माँ बाप हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक ये बात भी है कि हम
30 साल की उम्र में ही अपने आप को बुढ़ापा समझ के ख़त्म हो जाते हैं। और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमें आगे जीने नहीं दिया जाता। हमें ये कहता है कि शादी हो गई, बपात ज़िंदगी ख़त्म, बस यहीं पे ख़त्म करके स्टॉप कर दो, बच्चे पैदा किए जाओ और अल्लाह के इंतज़ार करो कि तुम्हारे लिए क्या करता है। अल्लाह ने कुछ नहीं किया तो घर वालों को तकलीफ होना शुरू होती है और वो आपसे कहते हैं तुम मर गए, तुम ख़त्म हो गए, बस यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म। और वालिदैन आपसे कहते हैं कि बस मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता था कि तुम सेटल हो जाओ, बस इसके अलावा कुछ ना करना जो मैंने तुमसे करवा दिया। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करवा दी, तुम्हें एक जॉब पे मोहल्ले में जुड़वा दिया है, या काजी साहब के पास मैंने तुम्हें मिस्त्री या मजदूर रखवा दिया या क्लर्क रखवा दिया, बेटा इसके अलावा कुछ ना करना, कुछ ना करना। इसी से बच्चों को पालना नहीं, जब बच्चे नहीं पड़े। तो पाकिस्तान में एक, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, 2 सेमेस्टर्स मैंने पढ़ाए हैं इकरा यूनिवर्सिटी में एक ज़माने में, और उसके बाद में प्राइवेटली, मतलब आई एम एन एंटरप्रेन्योरियल पर्सन, थोड़ा सा मतलब मुझ में है कीड़ा। तो हर वक्त मैं लोगों को तंग करती रहती हूँ अपने अफकारात और ख्यालात से। सर मैं आपको तंग करने आऊँगी तो वो आप डेड हो जाते हैं, वही नजर आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप इसलिए डेड है कि आपकी इकॉनमी में बिल्स बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मगर ये जो इकॉनमी जो है ना, पूरी मईशत, ये बनती इंसानों से ही है, ठीक है। और अगर आपको किसी ने बताया ना हो तो फिर भी आप इकॉनमी का हिस्सा हैं, और आप में शऊर अल्लाह ने दिया है और ऐसे जज्बात दिए हैं, तो उनको लोग तकरीब की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तामीर की तरफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बस आपको डायरेक्शन देने की बात है। मैं ये नहीं कह सकती कि घर में बैठ के कोई भी शख्स बस अपना लाइफ बदल ले। कुछ लोग बदल लेते हैं, फिर उनको अपने मुआशरे माहौल से निकलना पड़ता है। मगर मैं बात कर रही हूँ हर बंदे के लिए तब्दीली की, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग होते हैं जो अपना हालात को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अक्सर वो अपने गाँव इलाके शहर से निकल जाते हैं, मगर फिर शहरों से लाके गाँव का क्या बनेगा। तो हर जगह किसी पॉलिसी साज को, किसी ख़ैरात देने वाले को, हर लोग के लिए आइडिया देना चाहिए। अब मैं आप आवाम से बात कर रही हूँ, आपको तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी। असल बात तो पॉलिसी साज लोगों से भी करनी चाहिए, मैं उनसे भी करूँगी इन्हीं वीडियोस के ज़रिए भी, और बैकग्राउंड में भी उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी पड़ती है। उनको समझाना पड़ता है कि आवाम की हालत बदलने में आपका क्या फ़ायदा है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वो जो मर्जी क्यों ना करें, कभी मुल्क से बाहर चल रहा है, मुल्क में रह रहे हैं, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो कहीं भी जाके जजीरे बना लें, अरबों करोड़ों जितने भी डॉलर ले लें, जब इंसान की इज्जत नहीं है, वो जैसे उस पर भागता फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अक्लमंद इंसान को कहना चाहिए ये भी कोई ज़िंदगी है, बेहतर है कि मैं अपने मुल्क में आऊँ, पैसा लाऊँ, और जो दूसरे लोग मुल्क में बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि अगले को आने दें और उसको बजाय उससे लड़ाई झगड़ा करें, उसको मुल्क में इन्वेस्ट करें, तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है। बजाय उससे लड़के पैसा वापस आए, उससे प्यार से भी लेकर आ सकते हैं। मकसद ये है कि आपने पैसा ला के बेचारे आवाम को दे रहा है, क्या ख्याल है? मैं तो ये सोचती हूँ, राइट। मीनवाइल मैं 2005 से अपनी एक मेरी बहुत बड़ी जॉब थी जो मैंने छोड़ दी। पैसे करते जॉब बड़ी थी, सच्ची बात है। तो स्ट्रेस भी था, मगर जॉब अच्छी थी। तो उसके बाद मैंने माहौलियात पे अपने पर्सनल कैपेसिटी में अपने घर से काम करना शुरू किया। कुछ लोग समझते हैं कि ये मैडम बहुत असर सुख वाली, नहीं, मेरे पास उस वक्त सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर था, और ज़माने में लोग ब्लॉगिंग नहीं करते, तो वो समझते थे कि ब्लॉग पे जो भी है वो बहुत असर सुख वाला नहीं, बस अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है। और मैंने 2008 तक तो कम से कम पक्का अंदाज़ा लगा लिया कि भाई बहुत बड़ा कोई माहौलियाती कोलैप्स आने वाला है और सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं समझ गई थी, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता के परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन दुनिया बदल जाएगी। और हमें ये भी पता था कि वायरसेस वगैरह आएंगे, बीमारियां आएंगी, पोल्यूशन की वजह से हालात ख़राब होगा, क्योंकि वायरस तो 2004 में आ चुका था। वायरस मुझे भी तो नहीं लगा था, लेकिन उसका एक डेरिवेटिव किस्म का वायरस पाकिस्तान में आया था, बीमारियां आई थी। मैंने बल्कि नोट भी किया उसके ऊपर, किसी से बात भी की डॉन के साइंस के एडिटर से कि ये क्या नस्ला है, और उस नस्ल के लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। मगर नस्ला एक ऐसी बीमारी है जो हमारे वालिदैन भी बताते हैं कि आता रहता है, और जब भी आता है तहस नहस करता है। तो मेरे ख्याल में हमेशा खुदा की तरफ से एक पैगाम आता है कि भाई अपने ऑफिस से निकलो, बंद माहौल से, और अपने घरों में जाके कारोबार स्टार्ट करो। तो ये एक मुतवस्सित तबके की फैमिली है जो फार्मर्स मार्केट में खड़ी हुई है, साबुन वगैरह कुछ अशिया बनाई हुई हैं, और कुछ ये अपनी ही उगाई हुई अशिया से और अपने फार्मर्स का कोई नेटवर्क बनाकर और उनके साथ कोऑपरेट करके कुछ उनसे चीज़ें खरीद के साबुन वगैरह बना के बेच रहे हैं। बड़ा छोटा माइक्रो लेवल का कारोबार है। इसके साथ अपनी ज़िंदगी को भी आपको माइक्रो करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ किससे। अच्छा, ये अगर टाइनी होम्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी घर निकली, ये कुछ ज़्यादा ही टाइनी हो गया। मैं जब AI से का टाइनी होम तो उसमें ये दिखाया, मैं आपको ज़रा बेहतर होम दिखाती हूँ। मैंने ऐसा कि नहीं, अच्छा बेहतर लुजियाना टाइप का अमेरिका की स्टेट का, ये जो उनके वहाँ पे गरीब लोगों का घर होता है। तो ये इस तरह के घर दिखाइए। साउथ अफ्रीका में भी अगर आप उनके टाउनशिप्स, उनको जो कच्ची आबादी होती है, वहाँ बड़े प्यारे प्यारे घर होते हैं, क्यूट क्यूट छोटे छोटे से। इस तरह की शेड किस्म की कॉलोनी में मुख्तलिफ लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहाँ के बाग में अपना सब्जियाँ वगैरह उगा रहे हो। ये एक पाकिस्तानी है, छोटी सी खातून नजर आ रही है कोई अभी,
تو AI کے بعد زیادہ امیجز نہیں تھے پاکستانیوں کے اس طرح کی جگہ پہ لہٰذا مجھے اس کو بہت بتا کرنا پڑا تھا یہ اس نے امیج بتایا تو آپ اس طرح کی کالونی بنا سکتے ہیں اور آپس میں شیئر کر کے خوراک اگا کے اپنے خرچے کم کر کے اوپر سولر پینل لگا کے کھڑکیاں وغیرہ کھول کے ٹھنڈا ماحول درختوں سے بنا کے اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں.